दोस्तों देखिए 90% स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के दौरान गलती करते हैं और फिर इसी वजह से उनका जो सिलेक्शन है वो भी नहीं हो पाता। दोस्तों अगर आपने भी वो गलती करी है तो मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। होता क्या है देखिए दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर देखिए अब जब तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम से पहले हम अपने घर पर मॉक टेस्ट लगाते हैं। आपने भी लगाया होगा। ठीक है। अब जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर मान के चलो आपके जो मार्क्स आ रहे थे 110 आ रहे थे या 100 आ रहे थे, जितने भी आ रहे थे मान के चलो। ठीक है। अब होता क्या है ना कि जब आपका रियल एग्जाम होता है तो उसमें स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरा तो स्कोर 90 रहा है, मेरा तो 85 रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके मन में भी ये चीज़ें होती होगी। कुछ तो ये बोलते हैं कि सर जब हम अपने घर पर मॉक टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम देने में ना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो हम क्वेश्चंस हैं वो कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों? देखिए चाहे आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, है ना, क्योंकि देखिए दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग दोस्तों ऑफलाइन तैयारी करते हैं कोचिंग में जाकर, या फिर दोस्तों ऑनलाइन तैयारी करते हैं ना। तो होता क्या है ना, आप लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, ठीक है, मान मान के चलो आप किसी को एक्स कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं और उसी के दोस्तों आप क्या दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो होता क्या है ना कि आपके नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वही आपका टेस्ट जब बनाता है ना, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन उसी के अलावा अगर आप लोग कहीं और से मॉक टेस्ट दोगे ना, तो ये मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ कि जो आपका स्कोर है ना वो कम रहेगा। नहीं तो आप आजमा लेना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए और अलग अलग पे मॉक टेस्ट दीजिए, जहाँ से आप तैयारी कर रहे होंगे ना वहाँ से आपका अच्छा रहेगा। अब देखिए ये बहुत बड़ा डाउट है, मेरे पास आता रहता है कि सर जब हम अपने घर पे जो है मॉक टेस्ट करते थे तो वहाँ पर हमारा सेशन 2 में जो अटेम्प्ट रहता था वो 40 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन के आसपास रहता था। लेकिन सर जब हम एग्ज़ाम दे के आए हैं ना तो 32 तक ही पहुंच पाए हैं। तो ये चीज़ें बहुत अलग होती हैं। अब देखिए दोस्तों, मॉक टेस्ट जो आपके बनाए जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनको देख करके बनाया जाता है। लेकिन जो है हर ईयर नए नए क्वेश्चन दोस्तों ऐड होते हैं। जैसे हम अगर इसी बार की बात करते हैं, 2024 की ही बात करें, तो देखिए दोस्तों सेशन 2 और सेशन 1, ये आपके दो सेशन है। अब जो सेशन 1 है इसमें तो आपकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो है अच्छे से इनको कर सकते हैं। और जो आपका दोस्तों सेशन 2 है इसमें आपकी इंग्लिश होती है और रीजनिंग होती है, वो सॉरी जीके होती है। अब देखिए जो इंग्लिश है ना उसे तो आप प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आपकी जीके है ना ये सबसे ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर का कोई मतलब होता नहीं है। बेसिकली अगर देखें तो जहाँ से भी आप तैयारी करोगे ना एसएससी एमटीएस की, वो आपको बताएगा कि जीके जीएस अगर आपको तैयार करनी है एसएससी एमटीएस के लिए तो आप लोग स्टैटिक जीके कंप्लीट कीजिए। ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स कीजिए, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ये चीज़ें बताई जाती है। लेकिन होता क्या है, हर बार नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, आते सब आपके सिलेबस से ही है ना। तो ये कुछ दिक्कतें होती हैं जो स्टूडेंट करते हैं। भाई आपको अपनी तैयारी में क्या है ना, देखिए अगर आप भीड़ के साथ चलेंगे, मान के चलो आपकी जो वैकेंसी थी वो 9583 वैकेंसी इस बार थी। इसके लिए जो टोटल फॉर्म फिल हुए वो 57 लाख हुए थे, है ना। अब ये 57 लाख स्टूडेंट कहीं ना कहीं से तो तैयारी कर ही रहे होंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जब आप फार्म भर के भूल चुके हैं, चलो फिर भी मैंने मान लिया कि 30 लाख अटेंडेंस रही है। अब इस 30 लाख में से कम 20 लाख बच्चा तो दोस्तों ऐसा होगा ही होगा ना, जो 100% तैयारी कर रहा होगा, चाहे ऑफलाइन कर रहा हो चाहे ऑनलाइन कर रहा हो, है ना। तो आपका होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट तो ये होते हैं कि अपने जो टॉपिक है, थ्योरी है, जैसे मान के चलो उन्होंने कहीं से तैयारी की तो उनकी जो थ्योरी है ना वो उसी को रटते रहते हैं। और कुछ क्या करते हैं, ये 100% गलती होती है, क्योंकि जो एग्जाम क्लियर होते हैं वो आपके दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने से होते हैं। मॉक टेस्ट देने से क्या चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अपनी स्पीड का पता चलता है कि आप जो है कितनी स्पीड में क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि वो सिर्फ थ्योरी ही रटते रहते हैं। अब आप कहोगे सर इस बाब तो एमटीएस में कुछ ऐसा रहा ही नहीं कि हम जो है मॉक टेस्ट दें, क्योंकि दोनों में ही थ्योरी है ज़्यादातर, भाई इंग्लिश है और आपका जीके है ना। तो ये कंडीशन बहुत बड़ी आपके सामने आ चुकी है अब। तो क्या सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें कुछ बेनिफिट रहेगा? तो दोस्तों देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो है ना जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे आप प्रीवियस ईयर कर लो चाहे कितनी ही बुक पढ़ लो,
है ना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और ये इस एग्जाम की नहीं सभी की बात है कि आप कभी भी ना जीके के अंदर जितने कंप्लीट क्वेश्चन है ना पूरे नहीं कर सकते। अगर किस्मत ठीक हुई तो कर लोगे 20-25 तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कर पाओगे, क्योंकि जीके का सिलेबस भाई बहुत बड़ा है। उसमें करंट अफेयर्स भी है, स्टेटिक भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, और आपका बहुत सारा पोर्शन दोस्तों अलग हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आती हैं। अब देखिए स्टूडेंट के मन में एक डाउट और चलता है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाते हैं। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आपकी 66 शिफ्ट दोस्तों यहाँ पर एग्जाम की फिलहाल हुई है ना। तो हर शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई शिफ्ट इजी है, कोई मॉडरेट है, कोई डिफ़िकल्ट है, तो अलग अलग शिफ्ट यहाँ पर रही है। तो बच्चों का अटेम्प्ट भी तो अलग अलग रहा होगा ना। जो ईजी वाले होंगे उन्होंने अच्छे अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन उसमें उनकी कोई गलती थोड़ी है जो उसमें बच्चे पेपर दे रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें दोनों की तरफ ही बन जाती हैं कि भाई नंबर कितने बढ़ेंगे। तो जहाँ तक है दोस्तों वो तो आपके जो एवरेज स्कोर है उसको निकालने के बाद ही यहाँ पर पता चलेगा। देखिए बात करते हैं सेफ और रो मार्क्स। अब देखिए दोस्तों जो आपकी कट ऑफ बनती है ना, ठीक है, कट ऑफ से पहले आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे आपका रो मार्क्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, अब इसमें काट पीट के जैसे किसी के मान के चलो 33 क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के, भाई उसके 33 हैं, तो ये 33 क्या हो जाएंगे, उसके रो मार्क्स हो जाएंगे। प्लस में कभी कभी रॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसके वे भी नंबर मिल जाते हैं। कभी कभी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उसके बाद आपकी कट ऑफ दोस्तों आती है ना। अब सेफ का मतलब क्या होता है कि आप इतने क्वेश्चन करके आए हैं, आप सेफ हैं। अगर दोस्तों देखिए अगर आपका भी अटेम्प्ट चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी में है 35 से 40 के बीच में आपका अटेम्प्ट है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी अगर हम बात कर ले इस बार की कट ऑफ की कितनी रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो देखिए दोस्तों अगर हम 2022 की बात करें, क्योंकि इसी समय पर आपका जो है सबसे पहले एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था और वैकेंसी भी लगभग 12,000 थी। अच्छी वैकेंसी दोस्तों उस समय पर थी। ठीक है। तो उस समय पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जितनी भी आपकी चाहे स्टेट वाइज हो चाहे कैटेगरी वाइज हो, तो 125 के आसपास आपकी कट ऑफ रही थी। वहीं पर अगर 2023 की बात करते हैं तो 2023 में आपकी वैकेंसी लगभग 10,000 कम हो चुकी थी। हम बात करें अगर 2022 से, क्योंकि 2000 समथिंग में वैकेंसी थी, तो यही आंकड़ा दोस्तों आपका 135 के आसपास आ चुका था। और अब क्या हुआ है 8,000 प्लस हो चुकी है, तो कट ऑफ तो माइनस होगी ही होगी, है ना। तो इस तरीके से देखिए अगर हम यूआर की बात करते हैं तो जनरल कट की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 127 से 132 के बीच में रहेगी। ठीक है। इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, चाहे वो आपका स्टेट वाइज हो चाहे कैटेगरी वाइज हो। अब देखिए ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ओबीसी की 125 से लेके 128 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की भी आप लगभग दोस्तों सेम ही मानना, है ना। एससी की बात करते हैं तो 123 से 126, और एसटी की बात करें तो 120 से लेके 124। ये आंकड़ा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का, जो आपकी इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों रह सकती है। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।